हेलो लर्नर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं जैसा कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहा हूं और ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम से पहले लेकर आने वाला हूँ। आज से कल के बीच में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अच्छे नंबर लाने में सफल हो पाइएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देखकर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो मैं 4 चैप्टर तक एमसीक्यू करा चुका हूं। यदि आप वो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री सजेशन 2024। ओके, और ये चैप्टर 5 का एमसीक्यू है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं डिस्कस कर दूंगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ये कोई सजेशन का नहीं, आप समझोगे कि सजेशन का एमसीक्यू सर लेकर आ गए हैं तो आप मिला लीजिए, सजेशन का ये नहीं है। और मैं जब भी इससे मैं पढ़ाया हूँ, ये जो बुक्स है मैं देखा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ, यानी अधिनियम द्वारा पृथक मतदान व्यवस्था को लागू किया गया था तो 1909 में। इन विच ईयर वाज साइमन कमीशन कम टू इंडिया, तो ये 1927 में, यानी साइमन कमीशन कब भारत आया। व्हेन वाज नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था तो 1929 में। हु कॉल्ड रोलेट एक्ट द ब्लैक एक्ट, यानी रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने कहा था तो महात्मा गांधी ने। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो 1930 में। इन विच ईयर वाज मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास्ड, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पास कर दिया, माने कानून बना था तो 1919 में। हु रिटर्न्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एज ए रिमार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मेजर्स, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने सर की उपाधि लौटा दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन विच ईयर वाज द रोलेट एक्ट पास्ड, माने रोलेट एक्ट कब हुआ था तो 1919 में। इन विच ईयर वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 1931 में। चलिए और देख लेते हैं। इन विच ईयर वाज पूना पैक्ट साइंड, यानी किस वर्ष पूना समझौता हुआ था तो 1932 में। इन विच ईयर वाज मूडी मैन कमिटी फॉर्म्ड, तो ये कब फॉर्म हुई थी मूडी मैन कमिटी तो 1924 में। इन विच ईयर वाज लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशन पास्ड, यानी किस वर्ष लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रस्ताव पास हुआ था तो 1921 में। ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग मेजर्स टुक प्लेस, यानी किस तारीख को जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। इन विच ईयर वाज मार्शल लॉ स्टार्टेड, तो ये कब मार्शल लॉ कब लागू हुआ था तो 15 अप्रैल 1919 में। हाउ मैनी पीपल वेयर किल्ड इन द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे तो लगभग 1000 लोग। इन विच ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रो, किस वर्ष असहयोग आंदोलन उठा लिया गया था तो 1922 में। इन विच ईयर वाज मिंटो मिर्लो रिफॉर्म इंट्रोड्यूज, मिंटो मिर्लो रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये हो गया 1919 में। चलिए चैप्टर 6 से देख लेते हैं। हु मेड अगस्त डिक्लेरेशन, यानी किसने अगस्त घोषणा की थी तो लॉर्ड लिटंगनो। अगला देखिए, हु सैड क्रिप्स प्रपोज्ड इन ए पोस्ट डेटेड चेक,
यानी क्रिप्स के सुझाव को किसने उत्तर तिथि चेक कहा था? तो ये कहे थे, आई थिंक ये गांधी जी होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INA? तो INA का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। इन विच ईयर डिड नोवल रिवोल्ट हैपन? माने नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में। व्हेन डिड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कम टू इंडिया? तो 22 अप्रैल 1942, 22 मार्च 1942। क्रिप्स प्रोपोजल वेयर रिजेक्टेड बिकॉज, माने क्रिप्स प्रस्तावना को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था? क्योंकि इट रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर इफेक्टिव पावर टू इंडियन, यानी इसने भारतीय प्रभावशाली शक्ति प्रदान करने से इनकार किया था। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, माने किसके शासन काल में यह आया था? तो यह आया था लॉर्ड लिनथिंगो। हु लेड क्वाइट इंडियन मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 वाज, इसका क्या महत्व है? तो इट मेड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया, यानी इसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। सुभाष चंद्र बोस सेट अप हिज आज़ाद हिंद फौज एंड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन, यानी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था तो सिंगापुर में। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉट इन, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द इमीडिएट कॉज द लॉन्चिंग ऑफ द क्वाइट इंडियन मूवमेंट, यानी निम्न में से कौन से तत्कालीन कारणों के चलते भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये वाला हुआ था आपका फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। हूँ प्रेसिडेड ओवर द कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये AB अलेक्जेंडर ने। द क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंडियन प्रिंसले स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन गोज टू, यानी भारतीय रजवाड़े को भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय जाता है तो सरदार पटेल को। चलिए अब देख लेते हैं 7 चैप्टर का। कोल्ड वार मीन्स, यानी कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ए प्रॉक्सी वार, एक परोक्ष युद्ध। द कोल्ड वार वाज स्ट्रगल ऑफ डोमिनेशन बिटवीन, ये किसके बीच शुरू हुआ था संघर्ष का ये प्रभुत्व? तो ये शुरू हुआ था USA एंड USSR, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ट्रूमैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, ट्रूमैन राष्ट्रपति थे तो ये USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। मिस्टर ईडेन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, यानी मिस्टर ईडेन प्राइम मिनिस्टर थे तो इंग्लैंड के। इन द एरा ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, यानी क्यूबन मिसाइल संकट के युग में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपका जॉन F कैनेडी। द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड इन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो नॉन ऑफ एबव होगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए, इन द एरा ऑफ कोल्ड वार गॉट डिवाइड इनटू, शीत युद्ध के समय विश्व बट गया था तो कितने भागों में? 2 गुटों में, यानी 2 फ्रंट्स। द फर्स्ट सुमित ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट टुक प्लेस इन, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था तो बेलग्रेड में। व्हेन वाज द कोल्ड वार इज सेड टू हैड कम टू एन एंड, यानी शीत युद्ध कब औपचारिक रूप से खत्म हो गया था? तो 1990 में। फाइंड आउट द प्रेजेंट नंबर ऑफ NAM कंट्रीज, यानी वर्तमान में कितने देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य है? तो लगभग 200 देश। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल वाज, यानी इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो बेंगुरियो। हु डिक्लेयर पीपल रिपब्लिक इन चाइना, चीन में जनवादी गणतंत्र की घोषणा किसने किया था?
तो माओ तसे तुंग ने। द मार्शल प्लान वाज अनाउंस्ड इन, यानी मार्शल प्लान की घोषणा कब की गई थी? तो 23 अप्रैल 1947। द वर्ड कोल्ड वार वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी शीत युद्ध के सबसे पहले प्रयोग किए थे तो ये किया था बर्नार्ड बारूक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर निकिता सर्गेविच क्रुश्चेव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर, माने किस वर्ष निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने थे? तो 1953 में। व्हेन वाज द पोस्टडम कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी पोस्टडम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। बर्लिन वाज द कैपिटल ऑफ, बर्लिन कहाँ की राजधानी है? तो यह है जर्मनी की। द कोरियन वार बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम व्हेन, यानी कोरियन वार कब यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया था? बना था जब, कब बना था? जब चाइना इसमें था। द फ्लूटन स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय, फ्लूटन भाषण देने वाले कौन थे? तो ये थे चर्चिल। चर्चिल वाज, माने चर्चिल कौन था? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इन विच ईयर वाज वर्साई पैक्ट इस्टेब्लिश्ड, यानी वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1955 में। इन विच ईयर वाज रोनाल्ड रीगन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी रोनाल्ड रीगन ने कब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो ये 1981 में, जनवरी में। द कोल्ड वार डिमोटेड टेंशन बिटवीन, माने कोल्ड शीत युद्ध में किसके बीच तनाव उत्पन्न हो गया था? तो यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ में। इन विच ईयर वाज फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इस्टेब्लिश्ड, यानी किस वर्ष संघीय जर्मन गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो ये नहीं बता पाऊंगा, बाद में हो सकता है। द नॉन अलाइनमेंट वर्ड वाज फर्स्ट यूज, तो किसने यूज किया था? तो जॉर्ज लिस्का ने। गुट निरपेक्ष शब्द की पहली बार प्रयोग। यानी इन विच ईयर वाज बेल्ड्रेग कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी बेल्ड्रेग शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में। बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर, यानी कब हुआ था बांडुंग सम्मेलन? तो 1955 में। इन विच ईयर डिड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टेक प्लेस, यानी क्यूबन मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 में। विच इज द डिवीजन लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? तो 38th पैरेलल लाइन, यानी 38 समानांतर रेखा। इन विच ईयर एग्रीकल्चर फॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन चाइना, यानी चीन में किस वर्ष कृषि सुधार कानून पास हुआ? 1950 में। हु स्टार्टेड द बर्लिन ब्लॉकेड, यानी किसने बर्लिन नाकेबंदी की शुरुआत की थी? तो यूएसएसआर ने। चलिए और चैप्टर नंबर 8 को देख लेते हैं, अंतिम चैप्टर है। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का वर्ष किस साल को कहा जाता है? तो 1960 को। व्हेन डिड बेल्जियम कांगो गॉट इंडिपेंडेंस, यानी बेल्जियम कांगो कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1960 में। व्हेन डिड अल्जेरिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो अल्जेरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1962 में। व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंस कंट्री, तो बांग्लादेश राज्य कब बना था? तो ये 1971 में। व्हेन डिड पाकिस्तान डिक्लेयर द पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री, यानी पाकिस्तान ने यह घोषणा कब किया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है? तो यह 1958 में। एसएसआरसी वाज फाउंडेड इन, यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल सार्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन एवरी ईयर, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के अनुसार। इन विच ईयर फर्स्ट सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1985 में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बर्मा, यानी बर्मा की राजधानी क्या है? तो म्यांमार। व्हेन
शेख मुजीबुर रहमान वाज किल्ड, यानी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कब की गई थी? तो 1975 में। इन विच ईयर डचेस वेयर इंटर्ड इन इंडोनेशिया फर्स्ट टाइम, यानी सर्वप्रथम डचों ने इंडोनेशिया में कब प्रवेश किया था? तो 1511 में। व्हेन नेपोलियन कैप्चर्ड जावा द्वीप ऑफ इंडोनेशिया, यानी नेपोलियन ने इंडोनेशिया का जावा द्वीप पर कब अधिकार किया था? तो 1789। जनरल दी घाल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, यानी जनरल दी घाल राष्ट्रपति थे तो अल्जेरिया के। इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट फॉर्म्ड, यानी राजभाषा कानून किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1963 में। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑल कंट्रीज यूनिफॉर्म सिविल कोड आर अप्लाइड, तो यह आर्टिकल 44। इन विच नेहरू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी नागालैंड राज्य की रचना नेहरू सरकार ने किस वर्ष किया था? तो 1963 में। हु वाज फाउंडेड ऑफ नेशनल कॉलोनीज मोबलैंड, यानी नेशनल कांगो मोबलैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता पैट्रिक लुम्बा। हु वाज द लीडर ऑफ मुक्ति सेना ऑफ अल्जेरिया, यानी अल्जेरिया के मुक्ति सेना के नेता कौन थे? तो ये बेन बेला। तो चलिए मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करा दिया, यह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।